शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो जैसा शुभ हम करना चाह रहे हैं कर नहीं पा रहे हैं, कहाँ बीच में कमी रह जाती है, आखिर ये होता कैसे है कि हम पूरब की ओर जाना चाहते हैं और पश्चिम पहुंच जाते हैं? आखिर ऐसा है क्या? कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमें भ्रमित करती है? जिस दिन आपने इस सूत्र को पकड़ लिया, जिस दिन आप पे जो भ्रम सवार है, अगर आप भ्रम के ऊपर सवार हो गए तो आपको रास्ता दिख जाएगा। अभी भ्रमित करने वाला भी और भ्रमित होने वाला भी दोनों मैं ही हूँ। अभी इस सूत्र को आपको पकड़ के चलना है। आपका मन, आपका वृत्ति, आपका चित्त, आपकी बुद्धि, ये भ्रमित होते रहते हैं, भ्रमित करते रहते हैं, स्वयं को ड्युअलिटी में फंसा के रखते हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना है कहीं बाहर से आप भ्रमित नहीं हो रहे हो। ये भी ध्यान रखना है कि आपका भ्रम कोई बाहर से आके दूर नहीं करेगा। आपको स्वयं को भ्रमित होने से बचाना होगा, और यह शक्ति आप सबके पास है कि आप स्वयं को भ्रम से मुक्त कर सकते हो और दूसरों को भी भ्रमित होने से बचा सकते हो। यह शक्ति सभी के पास है। भ्रमित व्यक्ति भ्रमित ही करेगा, भ्रमित स्मृतियां हैं भ्रमित करेंगी। जो समझदार व्यक्ति है समझदारी आपके अंदर लाएगा। नेचुरली जो जिसके पास है वही आपको देगा। मूर्ख व्यक्ति से समझदारी की आशा करना पत्थर पे सर मारने के बराबर है। समझदार व्यक्ति से कुछ नुकसान होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। नुकसान हो रहा है मतलब वो समझदार नहीं है। सिंपल प्रमाण से समझिए। प्रमाण क्या मिल रहा है हमको? हम प्रमाण से समझते हैं कि अच्छा है या खराब है। इसलिए सबसे सुंदर बात वो है कि कोई भी घटना है संसार की, सोने की, जागने की, उठने की, खाने की, पीने की, एक दूसरे से मिलने की, व्यवहार की, व्यापार की, नौकरी की, राजनीति की, किसी प्रकार की समाज सेवा की, कुछ भी है, वो आपके अंदर से ही जो आप में है वही आप सब जगह फैलाओगे। सामने वाले में जो है वो वही फैलाएगा। आप किसी भी भ्रमित व्यक्ति से आशा मत करिए कि आपको वो कोई सही रास्ता दिखा पाएगा। अपना रास्ता स्वयं ढूंढना है। रास्ते को इंगित किया जा सकता है कि ये इधर चले जाओ। आपको कोई रास्ता चला करके वहाँ पहुँचा नहीं सकता। स्वयं चलना है। और ये सारी क्रियाएं जितनी हो रही हैं, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, सब स्वयं में हो रही हैं। ये स्वयं में होने वाली घटनाएं हैं जिन्हें आपको स्वयं को ही ऑब्जर्व करना है। आपके ऑब्जर्वेशन से ही आप समझदारी की ओर बढ़ेंगे। इस बात को ध्यान रखना है। जितना गहरा आपका ऑब्जर्वेशन होगा, जितना आपका ध्यान देना, ध्यान करना जितना गहरा होगा, उतने गहरे में आप चीज़ों को समझते जाएंगे और आत्मसात भी होता जाएगा। आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके आचरण में कब उतर गया। इसलिए पूरा ध्यान अपने ऊपर ही रखना है। सामने वाला कहाँ पहुँचा, सामने वाला वहाँ क्यों नहीं पहुँचा, क्या किया उसने, किसने क्या किया, इस पे ध्यान नहीं देना है। प्रमाण के आधार पर आगे बढ़ना है। प्रमाण नहीं है तो आगे नहीं बढ़ना है। एनर्जी वेस्ट मत करिए। प्रमाण हो, खूब आनंद से आगे बढ़ते रहिए। आप अगर
दिल्ली जा रहे हैं, राजधानी दिल्ली जा रहे हैं। रास्ते में माइल स्टोन बता रहा है 391 किलोमीटर। राजधानी दिल्ली जा रहे हैं, रास्ते में माइल स्टोन बता रहा है 391 किलोमीटर। आगे बता रहा है 390, फिर बता रहा है पीछे 389, 388, मतलब आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। प्रमाण आपको मिलता जा रहा है माइल स्टोन के रूप में। और उसमें दिख जाए कि कलकत्ता 990 किलोमीटर, आप समझ लो गलत आ गए भाई, गलत जा रहे हैं, हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं। इसलिए प्रमाण के साथ साथ आगे बढ़ना है, एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, स्वयं पे ध्यान रखना है। सूत्र यही है, खुद पर ध्यान रखना है, खुद को स्वयं से भ्रमित होने से बचाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखो। ये तो दरबार के पास शक्ति है जो आपको भ्रमित होने से बचा भी लेती है। अदरवाइज़ तो अभी तक की तो परंपराओं में यही है कि जो कुछ करना है सब आप ही करो, कोई उपाय नहीं आपको बचाने का। दरबार आपको तमाम चीज़ों से बचाता है, सुरक्षित करता है, आपको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कष्टों से, जो आर्थिक और पारिवारिक सामाजिक समस्याएं हैं उनसे आपको बचाता है और आपको सही रास्ता दिखाता है। लेकिन चलना आपको ही स्वयं है, इस बात को ध्यान रखना।